करी रो है तपधारी है। दस हजार बरसे बीत गई, तप करी रो वो तपधारी है। और दीमक तो लग गई देही पर, माटी को टीला धारी है। अब ये 12 साल की लड़की वहां से उठी और चलने के बाद में आई है जहां पर च्यवन ऋषि महाराज तपस्या कर रहे हैं 10,000 वर्षों से। इस लड़की ने देखा, च्यवन ऋषि विचार करिए, जो आदमी 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहा होगा उसके शरीर की हालत क्या होगी। च्यवन ऋषि के शरीर पर दीमक ने घर बना लिया था, माटी चढ़ गई थी पूरे शरीर पर, एक मिट्टी का टीला बन गया था, पूरे शरीर पर माटी ने उनको घेर लिया था और दीमक ने घर बना लिया था, पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया था। केवल संत की 2 आंखें जुगनू की तरीका से चमक रही थी। अब वो 12 साल की कन्या, उसने जैसे वो आंखें जुगनू जैसी चमकती हुई देखी, उसको लगा ये जुगनू है। वो 12 साल की कन्या अनबुझ थी, नादान थी, उसने वहीं से 2 लकड़ी उठाई नुकीली, और 2 लकड़ियां उठाने के बाद में वो जुगनू जो लग रहे थे उसमें उसने क्या किया, ऐसे घुसा दी। अब जैसे लकड़ियां घुसाई, अब वो जुगनू थोड़ी ना थे, वो संत की आंखें थी। अब जैसे उस लड़की ने घुसाया, अरे भैया संत की आंखें फूट गई। और जैसे ही संत की आंखें फूटी, भल भल करके खून गिरने लगा धार मार के। हाय, जैसे ही खून गिरा, अब इसके पसीना छूट गए। अब ये लड़की डर गई खून देख करके और चुपचाप वहां से भागी, और भागने के बाद आई और जहां सब लोग लेटे थे चुपचाप आके लेट गई। उसने किसी को ये बात नहीं बताई, चुपचाप लेट। लेकिन याद रखना कि संत का अपमान करोगे तो भैया चैन नहीं मिलेगा। हाँ, कभी चैन नहीं मिलेगा। ये संत की आंखें फोड़ करके आकर के लेट तो गई, लेकिन जितने भी सैनिक आए थे राजा के साथ में, संत की ऐसी माया बनी कि सब सैनिकों के पेट दर्द होने लगे, सब बीमार पड़ गए, चिल्लाने लगे पेट पकड़ के। राजा खड़ा हो गया, शरियात ने जवाब दिया, क्यों रे ये बताओ, ये च्यवन ऋषि का बगीचा है, यहाँ रोगी भी आता है तो निरोगी हो जाता है, और तुम निरोगी आए और रोगी हो गए, इसका मतलब है कि किसी ने यहाँ कोई घटना की है। शरियात ने सैनिकों को हुक्म कर दिया कि एक काम करो, च्यवन ऋषि का पता लगाओ कि वो है कहाँ। भैया सैनिकों ने खोदना शुरू कर दिया। कैसे? अरे पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति, और खोजा टीला धीरे धीरे। पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति, और खोजा टीला धीरे धीरे। और अरे कछु देर में प्रगट भई हरि की लीला धीरे धीरे। जैसे ही शरियात ने कहा कि संत का पता लगाओ, ये है कहाँ, सैनिकों ने खोदना शुरू किया, और जैसे टीले को खोदा, अंत में जाकर के शरीर से मिट्टी हटाई गई और च्यवन ऋषि को बाहर निकाला गया।
और जैसे ही च्यवन ऋषि को टीला से बाहर निकाला, उनके शरीर को साफ किया गया, जल से उनके शरीर को धोया गया, लेकिन वो वैसे ही बैठे आंख बंद किए। और जैसे ही राजा सरियात ने उनकी आंखों की ओर देखा तो देखा कि ताजे खून बहने के निशान बने हुए, खून आंखों से बह रहा था। सरियात जान गए कि संत की आंखें किसी ने फोड़ दी है। राजा जान गया। राजा सरियात ने लाइन से सैनिकों को खड़ा किया, आवाज लगाई है, अरे नापाको, ये क्या किया तुम लोगों ने? ये सब सैनिक लाइन से खड़े हो जाओ, और जिसने भी संत की आंखें फोड़ी हैं अपने आप आगे आ जाओ, मैं उसका सर काट करके तब यहां से जाऊंगा। अब भैया जिसने काटा हो तब तो बाहर आवे, जिसने काटा वो चुपचाप वहीं खड़ी थी, वो बोले ना चुपचाप खड़ी मुंह झुकाए। सरियात ने फिर कहा कि जिसने भी संत की आंखें फोड़ी हैं अपने आप बाहर आ जाओ, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। अब जिसने फोड़ी वो चुप्पा खड़ी। अब सैनिकों की आफत, अब वो बेचारे क्या करें? राजा सरियात बोले अगर बाहर नहीं आओगे तो जितने सैनिक हैं सबकी गर्दन काट करके सबको यहीं मार के तब मैं जाऊंगा। सुकन्या ने सोचा कि मेरे चक्कर में बेचारे निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे, क्यों ना अपनी भूल स्वीकार कर ले, वही अच्छा है। तो सुकन्या आगे बढ़ी, जवाब दिया पिताजी मैं। सरियात बोले तुम यहाँ क्या करने आई हो? जवाब दिया पिताजी मैं ही हूँ वो कांटा। क्या तुम? हाँ। रो करके कन्या बोली है, ये पातक हमने जोड़े हैं, और धोखे से हमने ओ बबुला बाबा के नैना फोड़े हैं। पिताजी ये गलती करने वाली मैं हूँ, मैंने धोखा से बाबा जी की आंखें फोड़ दी, मैं जान नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। गलती तो हमसे हुई गई है, अब जो आवे सो करो पिता, मारो काटो या फिर छोड़ो या जीवन में रो हरो पिता। जवाब दिया पिताजी गलती तो हमसे हो गई, मैं यहाँ दर्शन करने को आई थी, लेकिन बाबा जी की आंखों को मैंने जुगनू समझ लिया, और जुगनू समझने के